नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज आप लोगों के साथ एक बंगाली वेब सीरीज़ जो कुछ वक्त पहले आया था ZEE5 में, जिसका नाम है श्वेत काली, यानी कि जिस काली माँ के रंग होता है बिल्कुल सफ़ेद, उस श्वेत काली का जो वेब सीरीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। वेब सीरीज़ के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि चैटर्जी परिवार में 3 भाई हैं और उन लोगों की शादी हो चुकी है, उन लोगों के बच्चे भी हैं, उनके भी शादी कुछ के हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग खारा पानी नाम के एक गांव जाते हैं, जहाँ पर चैटर्जी फैमिली के जो मझले बेटे हैं उनके बेटे का, यानी कि जो इस कहानी के हीरो है, पलाश नाम है जिसका, पलाश का शादी होने वाला है, यानी कि एंगेजमेंट होने वाला है उर्वी, यानी कि जो इस कहानी के नायिका है, उनके साथ। तो हम देखते हैं कि सारे लोग गांव से पहुंच जाते हैं ठीक ठाक टाइम पर कार से, और गांव पे जाकर उन लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही बड़ा ज़मींदार की हवेली है, और उस ज़मींदार को वहाँ के लोग महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप नाम से बुलाए जाते थे। तो इसीलिए वो ज़मींदार का घर नहीं, राजा का घर ऐसे कहते थे। तो जो न्यू जनरेशन है उनमें से है शिमुल और पलाश, ये दोनों भाई हैं चैटर्जी फैमिली के, जो मझले बेटे हैं उनके बेटे हैं। पलाश की शादी होने वाली है, शिमुल की शादी हो चुकी है एक फिल्म स्टार से, और उनके एक बेटे हैं बॉनी, लेकिन बॉनी शिमुल का खुद का बेटा नहीं है, ये शिमुल के पत्नी के पहले औलाद है। तो और है अरुण, ये अरुण जो बड़े बेटे हैं चैटर्जी फैमिली के, उनके इकलौते संतान हैं। लेकिन अरुण को ज़्यादा प्यार है पलाश के माँ पापा से, क्योंकि अरुण के साथ कुछ बनता नहीं है। वो अपने जो उन लोगों के जो ख़ानदानी बिजनेस है उस बिजनेस में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे हालात में सब लोग खारा पानी गाँव में आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग देखते हैं कि राजमहल तो ठीक ठाक ही है, और इस राजमहल को वो लोग, यानी कि अरुण ने खरीदा था, और अरुण इसे तुड़वा कर एक होटल बनाना चाहता था। तो वो लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही हुआ है, ग्राउंड फ्लोर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। और जैसे कि गांव में बहुत जल्दी अंधेरा छा जाता है, तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी हुआ खारा पानी में। अब इस गांव का नाम खारा पानी क्यों है? क्योंकि इस गांव में एक बार बहुत बड़ा जो महामारी है वो आया था, और उसके चपेट में लोग, खेत खमार, सारे जो जानवर हैं सभी आ गए थे। उसके बाद से इस गांव का नाम खारा पानी हो गया है। रात को जब सभी लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे, तो उस वक्त उन लोगों को कुछ बहुत ही बड़ा कुछ टूटने का आवाज़ मिला। वो सारे के सारे लोग नीचे आ गए और उन्होंने देखा कि एक पुराने दीवार के कुछ हिस्से गिर पड़े हैं। और गिरने के बाद जब वो लोग फिर से अपने अपने कमरे में लौट गए, तो फिर से वही आवाज़ हुआ, और देखा कि थोड़ा सा और ज़्यादा दीवार खिसक के गिर गया है। जब वो लोग तय कर लिया कि दीवार को अभी उन लोगों को तुड़वाना है, तो तुड़वाने के बाद ही उन लोगों को मिला एक सफ़ेद काली माँ का मूर्ति। और इनमें से जो भी लोग थे, जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, वो लोगों ने तो बिल्कुल ही जैसे हल्ला मचा दिया कि अरे श्वेत काली माँ अभी तक राजमहल में ही है, और हमें पता था कि माँ तो नदी में विसर्जित हो चुके हैं। तो इस बात के लिए सारे गांव में खलबली मच गई। अब गांव के जो मुखिया थे वो सभी लोगों को बुला लिया। वहाँ पर थे एक पुजारी जी और उनके बेटे का नाम था बाबलू, जो बाबलू ने ब्रोकरी किया था और उनके साथ ये पैलेस खरीदने के लिए।
सुबह को सब सारे लोग एक जगह पर बैठते हैं और तय होता है कि माँ का पूजा होगा। अब माँ के पूजा के लिए पूरा चैटर्जी फैमिली 2 हिस्सों में बट गए। जो भी उम्रदार लोग हैं वो लोग कहने लगे कि हाँ पूजा होनी चाहिए, हरगिज़ पूजा होनी चाहिए। और जो यंग जनरेशन है वो लोग कहने लगे कि पूजा की क्या ज़रूरत है, हम तो इस मूर्ति को विसर्जित भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो पुरोहित जी है उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसे विसर्जित नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज पूर्णिमा है। यानी कि जिस दिन के सुबह को ये लोग बात कर रहे थे, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा से लेकर अगले 3 रातों तक माँ की पूजा होगी और उस पूजा के बाद हम इसे विसर्जित कर पाएंगे। जैसा कहा वैसे ही शुरू हो गया। लेकिन श्वेतकाली माँ का जो पूजा का नियम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इस काली माँ की पूजा में नर बलि होता है, इंसान की बलि दी जाती है। तो इन जो श्वेतकाली माँ का पूजा होता है वो जब एक आदिवासी समाज में एक भयानक महामारी आई थी तो इन लोगों ने इस काली माँ का पूजा किया था। इन लोगों का कहना है कि ये जो माँ काली का मूर्त है ये बहुत बीमार है और इनका पूजा करने से और नर बलि देने से माँ के पास सारे लोग पहुँच जाएंगे, यानी कि जिन लोगों की बलि होती है, और वो लोग माँ की सेवा करेंगे तो फिर माँ का जब स्किन का कलर फिर से ब्लैक हो जाएगा तो सारा का सारा जो आपदा है वो सारे टूट जाएगा। लेकिन वो जो आदिवासी है वो आदिवासी संप्रदाय बिल्कुल अब मिट चुकी है इस धरती से। ये बात सुनकर उर्वी बोलती है कि अगर ऐसे ही बात है तो हमें फिर क्या पूजा की ज़रूरत है। अरुण सुन के बोलता है कि फिर पुरोहित जी बिना बलि की ही पूजा कीजिए। इस बात में गांव वाले भी थोड़ा सा डगमगा जाते हैं कि क्या किया जाए, बलि हो या नहीं हो। लेकिन अरुण ने साफ साफ मना कर दिया, यानी कि जिसने ये महल खरीदा था, कि यहाँ पर बलि नहीं होगा। उर्वी का एक बहुत ही प्यारा पपी था, उसका नाम था गोकुल। गोकुल यहाँ वहाँ भटकता रहता था और भगवान के पास भी आ जाता था। तो जो पुजारी जी के बेटे हैं उनको ये बुरा लगा, उन्होंने 2-4 बातें कह दी और उर्वी से उनके मतभेद हो गए। उर्वी अपने गोकुल को लेकर दूर खड़ी हो गई। लेकिन पूजा का जो पहला दिन था वो सारे लोगों ने खूब एंजॉय किया और वो लोग अपने अपने घर चले गए सोने के लिए। बीच रात में हम देखते हैं कि जो बॉनी था, बॉनी को एक ऑटोमेटिक कैमरा गिफ्ट किया था अरुण ने। बॉनी जब तस्वीर खींचने के लिए बाहर आया तो उसके पीछे कोई खड़ा था। जब अरुण घर से कमरे से निकल कर खड़ा हो रहा था बाहर बैल्कनी में तो उसे भी लगा कि कोई उसके पीछे है। जब घबरा कर उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। आधी रात को किसी को सुनाई देते हैं कि पायल की झमझम आवाज़। उनके जो मेट थे उन लोगों ने देखा कि जो साया था वो बिल्कुल माँ काली का था। अब सब लोग बहुत घबरा गए और सुबह जब उन लोगों ने उठे तो वो लोग बिल्कुल चकित रह गए कि किसी ने गोकुल को मार दिया है, बहुत ही मतलब ब्रूटल तरीके से उसका गला काट दिया है और गोकुल का जीभ भी काट कर ले लिया गया है। ये देखकर उर्वी बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि उन लोगों का आज ही के दिन में एंगेजमेंट होना था तो एंगेजमेंट रद्द भी हो गया। गोकुल के ऐसे हालात में देखकर उर्वी को सबसे पहले शक बाबलू पर आता है और वो बबलू पर चीख भी जाती है। लेकिन कोई भी किसी के पास सबूत नहीं होता है कि किसने किसको मारा है। वो लोग तय कर लेते कि अभी के अभी हम लोग पैसा देकर, पूजा का सारा खर्चा देकर कोलकाता निकलते हैं। लेकिन वो लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि गांव वाले और सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, उन लोगों से बहसबाजी होती है। फिर पुलिस, पंचायत, मुखिया, गांव वाले सबके बीच में बात होकर ये तय होता है कि अगले 3 दिन, यानी कि 1 रात बीत चुका है और 2 दिन चैटर्जी फैमिली को खारा पानी गांव में रहना पड़ेगा। अब दूसरे दिन में सब लोग बहुत डर गए। सब लोगों को ऐसा लगा कि शायद आज भी किसी की मौत होने वाली है। सब लोग अपने अपने घर में बहुत डरे हुए थे, अपने अपने कमरों में।
और शाम को जब बबलू अपने काम में व्यस्त था तब अरुण और उर्वी दोनों ने मिलकर लोकल जो लेडीज़ है उनके कपड़े पहनकर सीधा पहुंच गए बबलू के घर में। और बबलू के घर में जाकर कंप्यूटर में उन लोगों को कुछ बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले। उन लोगों को ज़्यादा वक्त तो नहीं मिला, पर उर्वी ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर ले लिया। फिर वो दोनों छुपते छुपाते वापस आ गए और उस बुक को कब पढ़ना है ये अरुण और उर्वी ने बातचीत करके तय कर लिया है। लेकिन ये बुक वो लोग पढ़ पाते उससे पहले तीसरे दिन के जो मॉर्निंग है, उस मॉर्निंग में पता चलता है कि पलाश के जो मदर थे, यानी कि चैटर्जी फैमिली के जो सेकंड सन के जो वाइफ थे, उनका कत्ल हो चुका है। और उनके पति घर में अपने कमरे में बिल्कुल खून के धब्बों लेकर दूर बैठे हुए हैं। और पलाश के माँ को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है। चारों ओर बस खून ही खून है। और होता है क्या कि उनका भी जो टंग है, यानी कि जीभ है, उस जीभ को काट लिया गया है। अभी ये पैटर्न बहुत मैच कर रहा है। तो उर्वी ने मतलब ये सब कुछ देखकर सभी लोग हतचकित रह गए। उन लोगों ने गोगोल का भी अंतिम संस्कार किया खारा पानी में। अब पलाश के माँ का भी यहीं पर ही काम होने वाला था। पुलिस आए, सब कुछ ले गए, लेकिन ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि किसने ये कांड किया है। फिर अपने कैमरे में लिए गए पिक्चर को देखकर उर्वी को बहुत कुछ पता चलता है। उर्वी देखती है कि इस गांव के जो ज़मींदार थे, यानी जिसे राजा मशाई कहा जाता था, उस राजा महेंद्र प्रताप